अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। वैसे तो बिरयानियाँ मैंने आपको बहुत सारी तरह की सिखा चुकी हूँ जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्पेशल बम्बई बिरयानी, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही झटपट में बनने वाली है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आपने जाना कहीं नहीं, ये वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी आपने देखना है। सबसे पहले मैंने 2 से 3 प्याज काट ली थी और उसके बाद मैं इसको प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी और ज़्यादा इसको तेज़ पकाएंगे नहीं, हल्की आंच पर हमने इसको हल्के हाथ से चमचे चलाते रहना है ताकि प्याज हमारी हल्की लाइट गोल्डन हो जाए। प्याज हमारी लाइट गोल्डन होने लगी थी, ये प्याज लाइट गोल्डन होने लगी थी। बस इसी तरह की प्याज हमें चाहिए, थोड़ी सी वाइट और थोड़ी सी हमें लाइट गोल्डन गोल्डन सी। तो प्याज हमारी गोल्डन होने लगी थी, तो थोड़ी प्याज मैं इसमें से सेपरेट कर लूँगी और थोड़ी ही प्याज मैं इसमें रहने दूँगी और उसी में ही हम अपना मसाला ऐड करेंगे। ये देखें, प्याज को मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा और बाकी उसी पतीले में थोड़ी प्याज मैंने रहने दी थी और उसमें 2 से 3 खाने के चमचे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा था। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से स्मेल जाने तक भूना था। फिर उसके बाद मैंने इसमें गोश्त शामिल किया था। गोश्त मेरा ये आधा किलो के करीब मेरा गोश्त था। इसको मैंने रात में बॉयल करके रख लिया था क्योंकि ये मेरा बीफ का गोश्त है। अगर आप चिकन की बना रही हो तो उसको फिर बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बीफ बना रहे हो तो आप एक रात पहले ही इसको बॉयल करके रख लें। उससे ये होता है कि झटपट में हमारी बिरयानी रेडी हो जाती है। ये देखें, अब इसमें मैं 1 से 2 अदद मेरे चौकोर आलू कटे हुए थे वो मैं इसमें शामिल करूँगी। गोश्त तो मेरा गला हुआ है, तकरीबन 90% मेरा गोश्त पक चुका है और बाकी 10% मैं आलूओं के साथ इसको पकाऊंगी। तो आलूओं के साथ हमने गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें, ऑयल हमारा छोड़ने लगा था मसाला। अब इसके अंदर मैं 3 से 4 हरी मिर्ची शामिल करूँगी। उसके बाद जो हमारी प्याज मैंने लाइट ब्राउन करके रखी थी वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और प्याज के साथ हम मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि प्याज हमारी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और हमारा एक मसाला तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 अदद टमाटर मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के, उनको ग्राइंड कर लिया था और अब मैं मिक्स करके इसको ढक कर पकाऊंगी और इसी टमाटर के पानी में हम अपने आलूओं को गलाएंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाए। ठीक है, और फिर हमारा मसाला हम जितना, ये देखें आलू हमारे गल चुके थे और हमारा मसाला भुन चुका था। हमारे टमाटर का पानी ये देखें खुश्क हो चुका है और मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। ये देखें, सबसे पहले हम दही ले लेंगे 1 कप के करीब। दही के अंदर अब हम बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। आप कोई भी बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं स्पेशल बम्बई बिरयानी बना रही हूँ तो उसको मैंने अपना बिरयानी स्पेशल मसाला ऐड किया है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। ये देखें, अब मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है और झटपट से ये देखें मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर फ्रेश पुदीना ऐड करूँगी, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। तो ये लीजिए, हमारा बिरयानी का मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ चावल जो मैंने 3 से 4 कप के करीब मेरे चावल थे वो मैंने भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए। ये देखें, अब मैं उनको बॉयल करने लगी हूँ। चावलों पे मेरी बॉयल खोल आने लगा था, ये देखें, और मेरे चावल 2 से 3 कैनी चावलों की मेरी बाकी थी और मैंने अब इन चावलों को पानी से अलग कर लिया। ये देखें, पानी इनका मैंने अलग कर दिया था और चावल हमारे 2 से 3 कनी अभी रहते हैं। तो ये मैंने हाफ़ चावल मैंने डाल दिए थे। बाकी जो हमारा मसाला रेडी हुआ था वो मैं इसके अंदर, ये देखें, सारा मसाला थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेहतरीन सी हमारी झटपट सी बिरयानी रेडी हो चुकी है और खुशबू तो इसकी बेहतरीन आ रही है, स्पेशल सी हमारी। ये देखें,
थोड़ा थोड़ा करके हम फैला के मसाले को सारा डाल देंगे। और जो बाकी मेरा एंड में मसाला बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो 2 तह लगा सकते हैं, अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप 2 तह भी इसकी लगा सकते हैं। देखिए इसकी 2 लेयर भी बना सकते हैं। और ये मैंने 1 से 2 लेयर इसकी की थी। अब थोड़े जो चावल बचे थे वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी थोड़ा सा, उससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है। और उसके बाद मैं इसके अंदर जो मेरा पुदीना बचा हुआ था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और प्याज थी थोड़ी सी मेरे पास बची हुई तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। आप इसको तवे पर दम पे लगा सकते हैं, कोई कपड़ा भी आप इसके ऊपर रख कर दम पर लगा सकते हैं, जैसी आपको सहूलत लगे। तो ये देखें मैंने 7 से 8 मिनट के लिए इसको दम पर लगाए थे। चावल मेरे ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। ये देखें इसका धुआं बता रहा है कि ये फुल कुक हो चुके हैं। जब तक हमारी स्टीम ऊपर तक नहीं आए चावलों के, तो जब तक के हमारे चावल फुल दम नहीं होते। जब आपकी स्टीम ऊपर आने लगे चावलों की तो आप समझ जाएं कि आपके चावल रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बेहतरीन सी झटपट सी हमारी स्पेशल बम्बई बिरयानी रेडी हो चुकी है। बहुत ही। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो सारे चावलों को मिक्स कर लें, आप चाहें तो हाफ़ चावलों को मिक्स कर करके आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। बिरयानी स्पेशल हमारी रेडी हो चुकी है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।